प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, संगठन बनाने में समस्या, ये 8वां हिस्सा है। मूल निवासी बहुजनों का संगठन क्यों नहीं बनता, उसका ये 8वां हिस्सा है, 8th पार्ट है। डीमेरिट्स ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डीमेरिट, अनौपचारिक संगठन के दोष, अनौपचारिक संगठन के दोष। ये जो मूल निवासी बहुजनों का, हमारे मूल निवासी बहुजनों का जो है देशव्यापी संगठन नहीं बनता, उसका कारण क्या है? लोगों को जानकारी नहीं है कि संगठन की परिभाषा क्या होती है, संगठन की कैटेगरी क्या होती है। तो ये जो सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन होते हैं, ये सब के सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते हैं। फॉर्मल तो सरकारी संगठन होते हैं, ये सब पब्लिक बनाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन पब्लिक बनाती है, तो पब्लिक का संगठन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल से फ़र्क यही है इनफॉर्मल में कि इनफॉर्मल की जो अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक संगठन, तो इनफॉर्मल में रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। कारण उसका ये होता है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल कहा गया है। तो इसके अंदर कुछ दोष होते हैं, डीमेरिट होते हैं। अगर वो डीमेरिट हम दूर नहीं करेंगे तो ये संगठन ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, ये टूट फूट जाते हैं। तो पहला जो इसमें जो डीमेरिट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, अनौपचारिक संगठन में, वो है क्राउड बेस्ड। यही सबसे बड़ा जो डीमेरिट यही है, क्राउड बेस्ड। यानी क्राउड बेस्ड है, ये भीड़ आधारित है। जैसे ही आप संगठन बनाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, वो क्राउड बेस्ड ही बनता है। पैदाइश ही इसकी होती है क्राउड बेस्ड से। यानी ये जो है पैदा होते ही ये दोष उसके अंदर होता है। और हमारे जो मूल निवासी बहुजन के जो नेता हैं वो ज़्यादातर सुप्रीमो हैं, तो सुप्रीमो मतलब तानाशाह नेता हैं, तो वो जो है क्राउड बेस्ड संगठन को कैडर बेस्ड संगठन नहीं बनाते और बना भी नहीं पाते। कारण क्या है कि उनके अंदर शिक्षा की बड़ी कमी होती है। वो तो चाहते हैं कि क्राउड रहे, भीड़ रहे, जयकारा लगाती रहे, फूल माला चढ़ाती रहे और नोटों की माला चढ़ाती रहे, उनको इसी में खुशी होती है, इसीलिए वो इसकी चिंता नहीं करते। लेकिन वो मूल निवासी बहुजन जो समझते हैं कि हमारी समस्या देशव्यापी है और इसका समाधान देशव्यापी होना चाहिए, तो देशव्यापी संगठन होना चाहिए। और देशव्यापी संगठन क्राउड बेस्ड नहीं हो सकता। अगर क्राउड बेस्ड है तो देशव्यापी संगठन नहीं बन सकता, क्योंकि क्राउड की एक विशेषता है ट्रांजिटरी नेचर, क्षणिक प्रकृति है। क्षणिक मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, फिर बिखर जाती है। तो अगर आप क्राउड बेस्ड संगठन बनाते हैं तो लोग थोड़ा ठीक है हल्ला गुल्ला करते हुए थोड़े समय के लिए इकट्ठे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो सब बिखर जाएंगे। फिर आप दोष दोगे कि ये बिक गया, वो बिक गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा नहीं है। जो डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप होती वो इस काम को करती है कि क्राउड बेस्ड को कैडर बेस्ड बनाती है। तो इसकी चिंता हमारे मूल निवासी बहुजन नहीं करते। वो केवल एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं, दोष देते रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बिक गया, वो बिक गया, ये सब चलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को जानना चाहिए। ये जो है पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है, उसको बोलते हैं लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे लीडरशिप होनी चाहिए, कैसे संगठन होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो वहीं से हम लोग आपको बता रहे हैं ये चीज़। अब इसे देखिए, क्राउड बेस्ड से जो है भीड़ आधारित से है सारी गंदगी निकल रही है। अब गंदगी क्या निकल रही है? दूसरी जो इसका डिमेरिट आ रही है इनडिसिप्लिन मैंने अनुशासनहीनता। अब जाहिर है कि अगर भीड़ है तो भीड़ में अनुशासन नहीं होता है, भीड़ में अनुशासन नहीं होता है, अनुशासनहीनता होती है। जब तक आप कैडर नहीं बनाओगे अनुशासन नहीं आएगा संगठन में। और तीसरा जो है डिमेरिट है स्मॉल साइज। जाहिर है कि जो भीड़ है वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, तो इसीलिए जो है उसका जो साइज है, आकार संगठन का है, वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत होगा 1 गांव का बन जाएगा, 10 गांव का बन जाएगा, 100 गांव का बन जाएगा, 1000 गांव का बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा बनता नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं कि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। अब उन सुप्रीमो नेताओं को क्या कहें, आगे से नंगे, पीछे से नंगे, इधर से नंगे, उधर से नंगे। अब उन नेताओं का क्या कहें, बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं मेरा संगठन इतना बड़ा हो गया, उतना बड़ा हो गया। तो खैर ये इस तरह के संगठन स्मॉल साइज होते हैं,
बहुत बड़ा आकार नहीं ले पाते हैं जो भीड़ आधारित होते हैं। और उसके बाद फिर है चौथा है, फोर्थ है स्मॉल लाइफ स्पैन। जाहिर है कि भीड़ है तो उसका जो आयु है अल्प जीवन होता है, बहुत बड़ा जीवन नहीं होता है। ऐसे संगठनों का जो क्राउड बेस्ड है, भीड़ आधारित है, उनका जीवन बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा। सब देखिए हमारे बहुजन समाज पार्टी सन 84 में बनी थी और 2022 में आते आते कफन तफन हो गया। इसी तरह से हमारी जो RPI है 1957 में बनी थी और करीब 1973 आते आते, या जो कह लीजिए कि 78 आते आते सब खत्म हो गया। तो ये मानवर काशीराम जी ने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही है सब, इस तरह की पार्टियां जो हैं, संगठन बनते रहते हैं। लाखों संगठन हैं, वैसे रजिस्टर्ड भी हैं लाखों संगठन, लेकिन सबका जीवन जो है ऐसे ही होता है, छोटा सा जीवन होता है, छोटा सा जीवन। आगे है फिफ्थ है रूमर्स। इस तरह के जो संगठन होते हैं उसमें अफवाहें फैलती हैं, असत्य समाचार फैलती हैं। अब जैसे गणेश जी दूध पी रहे हैं, हाँ, हनुमान जी जो है सूरज को ले गए, और जो है गणेश जी अरे पूछो मत, पैदा हुए तो उनके सिर के ऊपर उनको हाथी का सिर लगा दिया उनके पिताजी ने। ये सब अफवाहें हैं, इसी तरह से फैलती रहती हैं समाज में, संगठन में। कहीं चोटी कटवा, कहीं मुँह नोचवा चलता रहता है। तो ये सब इसी तरह के संगठन में फैलता है, ये संगठन फैलाते रहते हैं, इसी तरह से अफवाहें फैलती रहती हैं। जो पुलिस फोर्स वाले हैं वो जानते हैं कि अफवाहें कहाँ से फैलती हैं। आगे है छठवां है सुप्रीमो लीडरशिप। इस तरह के संगठन में सुप्रीमो लीडरशिप होती है, यानी तानाशाह लीडरशिप होती है, लोकतांत्रिक नहीं होती है। इस तरह के संगठन होंगे, क्राउड बेस्ड होंगे, इनफॉर्मल होंगे, तो उसमें ज़्यादातर क्या 100% करीब 100% होते हैं ये सुप्रीमो लीडरशिप होती है, तानाशाही होती है। अब तानाशाही से आप देशव्यापी संगठन नहीं बना सकते। तानाशाही से देशव्यापी संगठन कहीं बनता है क्या? नहीं बनता है। अब आगे है सातवां देखिए, पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन, जेबी संगठन। तो इस तरह के जो संगठन होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको अपनी जेब में रख के घूमता है। हमारा तो एक है ना, एक अभी तो मूलवासी बहुजन में बहुत बड़ा नेता है घूम रहा है, तानाशाह घूम रहा है, सुप्रीमो घूम रहा है, कह रहा हमने 100 संगठन बनाए हैं, सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है और जेब में रख के घूम रहा है। तो इस तरह के संगठन ऐसे होते हैं, पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जेबी संगठन होते हैं। आठवां है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस तरह के जो संगठन होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करते हैं। मतलब सुप्रीमो और सुप्रीमो का परिवार वही उसका मालिक होता है। सुप्रीमो जो है उसको अपनी जागीर बना लेता है, अपने घर परिवार के लोगों को उसमें शामिल करके चलाता रहता है। अब आप देख लीजिए, हमारी बसपा को देख लीजिए, हमारी सपा को देख लीजिए, RJD देख लीजिए, ऐसे ही है, सब छोटे छोटे संगठन हैं और उसको जागीर बनाए हुए हैं, कमाते खाते रहते हैं, उसी में चंदा वंदा इकट्ठा करते रहते हैं और क्या सपना देखते हैं प्रधानमंत्री का। तो ऐसा होता नहीं है। अब साथियों जो है ये सब डिमेरिट हैं, ढेर सारे डिमेरिट होंगे, हमने थोड़े से डिमेरिट बताए हैं। अगर आप लोक प्रशासन में जाएंगे, पढ़ेंगे, या संगठन जहाँ पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ये ढेर सारे डिमेरिट हैं जो कि हमारे एकेडमिक में लोग पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, बताते हैं। हमने थोड़ा सा बताया है यहाँ पर, आप उसको ज़्यादा विस्तार में देख सकते हैं। और तो इसका निवारण क्या है? आखिर ये क्राउड बेस्ड संगठन है और हमें देशव्यापी संगठन बनाना है, तो करें क्या? मूलवासी बहुजन करें क्या? तो इसका निवारण यही है, जो रेमेडी इसकी है, रेमेडी देखिए, इसकी रेमेडी क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप जो है डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक संगठन है तो वो क्या करेगा कि जो क्राउड बेस्ड है इसको कैडर बेस्ड संगठन बना देगा, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ेगा। वो करेगा, सारे लोग मिलकर करेंगे तो कैडर बेस्ड संगठन बन सकता है। और कैडर बेस्ड संगठन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको एक रिसर्च विंग बनानी पड़ेगी, सिलेबस कमेटी बनाना पड़ेगा इसी रिसर्च विंग से, और सिलेबस कमेटी वाले सिलेबस बनाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग मटेरियल जो है ये रिसर्च विंग के लोग देंगे। ये ट्रेनिंग मटेरियल जो होगा यूनिफॉर्म होगा, मैंने एक रूपता इसके अंदर होगी और ऑथेंटिक होगा, प्रामाणिक होगा, जो कि उसमें सोशल साइंसेज से और जो मानविकी के विषय हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं और मैनेजरियल साइंसेज हैं, वहाँ से ये ट्रेनिंग मटेरियल ये रिसर्च विंग के लोग लेंगे, उसको तैयार करेंगे और उसको पढ़ाएंगे
तब जा कर के ये संगठन जो है क्राउड बेस्ड से जो है कैडर बेस्ड बनेगा। और फिर जो कैडर बेस्ड बन जाएगा तो आप देशव्यापी ही नहीं, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर जहाँ तक फैलाना चाहें फैला सकते हैं। आप देखिए बुद्धिस्ट मिशन है और क्रिश्चियन मिशन है और मुस्लिम मिशन है, आखिर ये राष्ट्रीय एक राष्ट्र से निकल कर दूसरे राष्ट्र में फैल रहे हैं, पूरे दुनिया में फैल रहे हैं, देशव्यापी क्यों कहें, विश्वव्यापी हो जाते हैं। तो कैडर बेस्ड संगठन है जो कि देशव्यापी होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं। तो मूल्यवासी बहुजन को देखना समझना है कि उन्हें देशव्यापी संगठन अगर बनाना है तो इस तरह से बनेगा, और क्यों नहीं बन रहा है वो आपके सामने है।